इलेक्ट्रिसिटी वाले को वही बुला दिया सबको, इसलिए जो मेरा इतना ध्यान रखता है कि वहाँ पर भी इसका ध्यान मेरी तरफ ही था। ये तो खेलने में मस्त हो जाते हैं ना, घर को भूल जाते हैं। ये मेरे को बिल्कुल अभी तक नहीं भूलता, कल का मुझे पता नहीं। जब 26 तारीख को मैं डबली पहुंचा तब मुझे पता ही नहीं था कि मेरा स्वागत भी स्टेशन पर ऐसे ही किया जाएगा। तो सारी फैमिली में मुझे ऐसा लगता ही नहीं भी ये इस फील्ड में जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई तक चला गया, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो बहुत आई एम वेरी प्राउड। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। डवाली के लिए एक बार फिर से सौभाग्य की बात है कि पिछली बार अजय वधावन जो डवाली के लिए एक बहुत बड़ा खिताब मिस्टर यूनिवर्स का लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, तब भी हमारे चैनल के माध्यम से हमने उसे बधाई दी थी। और आज वो फिर से डवाली के लिए एक बहुत बड़ा खिताब मिस्टर इंडिया का खिताब लेकर पहुँचे हैं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उनके परिवार के साथ, जहाँ पर आप देख सकते हैं उनके ब्रदर और इसी के साथ उनके माताजी हैं, भाभी हैं, साथ में और भी जो परिवार के सदस्य हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। इस बार कंपटीशन कितना टफ था, तो उसे लेकर अजय वधावन से हम सीधी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मिस्टर इंडिया का खिताब लेके आया हूँ। ये 26 तारीख को कानपुर में हुआ था, जो बीडीसी फेडरेशन के अंडर किया गया था। तो वहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज था और ओवरऑल था, तो फिर वहाँ पे भी गोल्ड लगा था अपने को। तो पिछली बार से इस बार का कंपटीशन कितना टफ लगा आपको, या फिर कितने जो पार्टिसिपेंट्स थे आपके सामने थे? सेम ही था मैम, जैसे इलाइट टफ था, यूनिवर्सल भी बहुत टफ था, बट जो कानपुर का कंपटीशन था तब ठीक था, इतना टफ नहीं था, बट फिर भी खेलने में मज़ा बहुत आया। मतलब अच्छी तरह से प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ी थी, तब जाके वो हुआ था। तो एक के बाद एक खिताब जैसे मिल रहे हैं, गोल्डन आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। परिवार में कितनी खुशी है इसे लेकर? बहुत खुशी है मैम परिवार में। जब भी मेरे को गोल्ड मिलता है तब खुशी सबसे पहले मुझे मेरे परिवार में ही देखने को मिलती है, उससे बाद ही मुझे मिलती है। तो अजय, जब आप डवाली पहुँचे तो आपका जो स्वागत किस तरह से हुआ, कैसी सेलिब्रेशन थी? जब 26 तारीख को मैं डबली पहुंचा तब मुझे पता ही नहीं था कि मेरा स्वागत भी स्टेशन पर ऐसे ही किया जाएगा। तो सारी फैमिली मेरी वहाँ पे थी, बढ़िया जीप के अंदर मेरा स्वागत किया गया, गुलाल के साथ स्वागत किया गया, हार डाले गए, बिल्कुल बहुत अच्छा वेलकम किया गया मेरा। तो जैसे आप जिम पर जाते हैं तो दोस्तों का किस तरह से रिस्पांस था आपकी तरफ? मैम दोस्तों का रिस्पांस तभी ही आना स्टार्ट हो गया था जब मैंने गोल्ड का खिताब जीता था। तब मैंने सबसे पहले अपने भाई को कॉल की थी, अपनी मम्मी को कॉल की थी, इन्होंने स्टेटस डाल दिया था, तो वहाँ से फैलते सभी के पास चला गया था मैम। तो वो रुझान वहीं से शुरू हो गया था उनका। तो अजय, हम आपकी खास डाइट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आप प्लान करते हैं, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं तो ख़ास तौर पे प्रॉपर रूप से जो डाइट का ध्यान रखा जाता है? मैम जब पहले एक एम बनाना होता है, अभी जैसे मैंने ये कंपटीशन खेलना है, इस कंपटीशन को 4 मंथ रह गए, फिर 4 मंथ पहले वो डाइट उस अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे वो नज़दीक आता जाता है तो डाइट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होती जाती है। मेरी डाइट में चिकन थे, अंडे थे, वे था, चावल थे, राइस थे, तकरीबन 60% मम्मी को पता है यही तैयार करते थे। तो उसके बाद जैसे कंपटीशन नज़दीक आता गया, 1 महीना पहले मेरा नमक बंद हो गया, 1 हफ़्ता पहले मेरा पानी बंद तो नहीं हुआ बट कंडीशन में आ गया था भैया। 1 हफ़्ता पहले मैंने पूरे 1 वीक में 4 लीटर पानी पिया था। लास्ट वाले 2 दिन मैंने सिर्फ 50 ml पानी पिया था, और जब कंपटीशन का दिन था तब मैंने बिल्कुल मेरा सब कुछ पानी वगैरह सब बंद हो गया था। तो अजय, आपका रूटीन, डे का रूटीन कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है, और नाइट तक कब तक आपको जो है फ्री और रेस्ट करने का टाइम मिलता है? मैम मेरा डे जब मैं उठ जाऊँ तब शुरू हो जाता था, और जब मैं अपनी प्रॉपर डाइट लेने के बाद ही सोता था मैं। तो मतलब जो फुल डे है वो इसी तरह से। तो प्रॉपर खाने का ध्यान, मतलब जब कहते हैं कि जो खाना है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम, तो कितने इसके मायने होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाए? नहीं, अगर थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाए, अगर टाइम मिसमैच हो जाए, तो अगर आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस खाने की क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने 50 ग्राम खाना है तो 50 ग्राम ही खाना है, आप 60 नहीं खा सकते, आप 45 भी नहीं खा सकते, ठीक है।
ये जो बॉडी बनती है ये जिम में नहीं बनती है, जिम के बाहर बॉडी बनती है मैम। घर में एक डाइट सेट, आप कितनी नींद ले रहे हो, आप कितना कार्डियो कर रहे हो, कितना टेंशन ले रहे हो, कितना स्ट्रेस ले रहे हो, इस सब पे डिपेंड है। बट मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई टेंशन है या मेरे को कोई स्ट्रेस है, इस मामले में ज़ीरो है बिल्कुल। तो एक जो जिम में आप जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमाई यही है जो आपके सामने है। तो कैसा लगता है जब आप अपने बेडरूम में देखते हैं इस तरह से कि जो मेडल्स हैं यहाँ पर, जो प्राइज़ आपको मिले हैं? मैम पहले मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी, तब लगता था यार ये क्या लाइन है, ना कुछ खाने को मिल रहा है ना कुछ पीने को मिल रहा है, फीका खा रहा हूँ बिल्कुल, ये खा रहा हूँ, एक ही चीज़ बार बार वही चीज़ डेली सेम टू सेम खा रहा हूँ। बट जब ये प्राइज़ आया है तब वो सब भूल गया मैं, ये कुछ किया था या नहीं किया था, बस अब ठीक है, बढ़िया है। तो अजय वधावन के जो मम्मा हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आंटी जी आपका। थैंक यू मैडम। तो आंटी जी बताइए, बचपन से अजय कैसे थे, पढ़ाई के अंदर या फिर शरारतों के अंदर? पढ़ाई के अंदर ये बहुत लायक था। जब ये पहली क्लास में मैंने डाला ही था स्कूल में, तो 1 साल के भीतर मैंने इसे छोटे से स्कूल में डाला था जो यहीं गली में खुला हुआ था। तो इस 1 साल में मैंने इसको 3 जो फर्स्ट एप्पल जो LKG UKG इसका सिलेबस करवा दिया घर में ही। मैंने कहा रूल नहीं है, मैं भी मानती हूँ, पर अपने के जैसे छोटी ABC बड़ी ABC जो भी है 20 तक पहाड़े वगैरह सब कुछ, और उन्होंने टेस्ट लिया, ये उसमें 100 में से अंडर आया था। तो उसने इसलिए ये 26 साल का है, इसने BSc भी कर रखी है। 6-7 साल हो गए इसको स्कूल में लगे हुए भी पढ़ाने के लिए, जिम में जाने के लिए। 19 साल की उम्र तक इसने BSc कर ली थी। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्टडी के साथ साथ जो है मेंटेन किया इन्होंने। तो जैसे हमने जब पिछली बार अजय से बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं अपने मम्मा के बहुत क्लोज़ हूँ, जैसे मेरे खाने पीने का जो रूटीन है, तो आप किस तरह से उसका जो रूटीन है वो तैयार करती हैं? मैडम देखो, अगर ये मुझे रात को 8 बजे भी बोलेगा ना आके मम्मा मेरी डाइट चेंज हो गई, वो डाइट इतनी औखी, जैसे फलियाँ हैं, फलियों की सब्जी इसको लास्ट डे में आई थी, उसको डुंगनियाँ बनानियाँ 200 ग्राम ऐसे बनानी, इसके लिए फलियाँ लेके आई, तब मैंने डूंगी 200 ग्राम बनानी थी, तब मैंने इसकी डाइट आने तक तैयार कर दी इसकी। बट नेक्स्ट डे चेंज ही हो गई। अच्छा तो मतलब मम्मा का एक खास सपोर्ट रहा है। ऐसे मैंने इनका पूरा ध्यान रखा है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अगर इसकी डाइट का टाइम होना ना बनी हो, मैं कहीं जाती हूँ, मान लो सुबह और शाम तक जाना है, मैंने रात को भी रहना है वहीं, तो मैं इसकी डाइट 3 टाइम की बनाकर फ्रिज में लग के ऊपर स्टेप लिख के जाती हूँ, ये सुबह की है, ये शाम की है, ये रात की है, आपने ऐसे डाइट लेनी है और इसको खानी ज़रूर है। ऐसे मैंने इनका ध्यान रखा है, बाकी जो किया वो तो इसने किया। तो आंटी जी कितनी खुशी होती है जब देखो इनकी मेहनत है, इसी के साथ आपकी भी उतनी मेहनत लगती है क्योंकि आप खास ध्यान रखते हैं। मैंने आज तक इनको पूछ लो, ये मेरी जठानी है 3-4 दिन से यही है, मैंने कभी भी आज तक जितने दिन जीता है अभी तक खाना नहीं खाया। तो परिवार का जो एक नौजवान लड़का है इस तरह से नाम कर रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो क्या कामना करते हो ज़िंदगी में आगे चल के इनके लिए? भगवान इससे भी ज़्यादा इनको तरक्की दे। तो अजय के भैया और भाभी भी हमारे साथ हैं। भाइयों के साथ जो है खास एक दोस्तों वाला रिश्ता होता है, तो चलिए जानते हैं। तो आप बचपन से अजय के साथ हैं, बचपन में किस तरह से हुआ करते थे, शरारतें वगैरह कैसी थी इनकी? बचपन में ये बहुत मतलब शरारती हुआ करता था, मगर सबसे ज़्यादा ये प्यार अपने पापा का ही था। मतलब इसके फादर इसका बहुत करते थे, मतलब हर चीज़ इसको मतलब टाइम से मतलब इसको मिल जाती थी, इसको कोई दिक्कत नहीं आती थी। उसी तरह से ये मतलब इसके अंदर ना एक ऐसा मतलब अट्रैक्शन है, अभी कोई भी इंसान अगर इससे मिले, मैं कहता हूँ घंटा आधा घंटा इससे बात करे ना, तो वो खुद अपने आप इसके पास अट्रैक्ट होके आता है। मेरा जो रिश्ता है इससे एक दोस्ताना रिश्ता है, इनके पिताजी का भी इसके साथ दोस्ताना ही रिश्ता रहा है। तो मतलब ये हर बात हम शेयर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मजाकिया तौर पे हम बातों में मतलब जैसे चलता है भाई में, उस तरह से मतलब। हाँ, तो अब पहले मिस्टर यूनिवर्स और अब मिस्टर इंडिया खिताब लेकर जब आए हैं, कितनी खुशी, कितना प्राउड फील करते हैं? क्योंकि एक बड़े भाई के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि छोटा भाई जो है नाम रोशन करे। एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम 21 तारीख को इसने जब यूनिवर्स जीता है, तो मेरे को पता भी नहीं था। अचानक इसने स्टेटस अपडेट किया तो मेरे को पता चला भी अजय है जो मतलब यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है। बहुत खुशी हुई मेरे को।
मतलब फिर जब नेक्स्ट टाइम जब पता चला अभी 26 को भी हम सभी इकट्ठे थे घर में, चाची उधर अपने आए थे, उधर घर में आए थे, तो हमने जब वहाँ मतलब फिर चाची अपने फ़ोन आया अपने अजय का, कहता मम्मा मैं फिर मतलब यहाँ से गोल्ड मेडल मैंने जीत लिया है। मतलब तब तो आप पूछो ही मत, हमारी ना खुशी का ठिकाना ही रहा वहाँ। मतलब हम मतलब अनबिलीवेबल मूवमेंट था वो हमारे लिए। मतलब तो देवर और भाभी का रिश्ता एक नोक-झोंक वाला भी होता है, तो आप बताइए आपका रिश्ता कैसा है अजय के साथ? एक्चुअली मतलब मैं इसकी टीचर रह चुकी हूँ स्टार्टिंग से। जब मेरी शादी हुई तो मैं इस घर में आई तो ये 5th क्लास में था। ओके। ठीक है, तो मतलब ये मतलब कि एज ए मेरे पास आता था पढ़ने के लिए। बहुत ही हार्ड वर्क मतलब बच्चा है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, वेरी सिंसियर। स्टार्टिंग से इसने जब आना, ये बेचारा देखो इतनी गर्मी है जैसे, है ना, गर्मी सर्दी जैसे भी, इसने साइकिल पे आना मेरे पास, और इसने 10th तक की स्टडी मेरे पास की है। मैं ट्यूशन्स करती थी, स्टार्टिंग में जॉब करती हूँ, मैं अब भी साइंस टीचर हूँ, साइंस मैथ्स टीचर। और फिर मैंने इसको मतलब कि वहाँ ये बहुत सिंसियर से पढ़ता था, ऐसे मतलब सिंसियरिटी से। जैसे मैं कई बार मेरे को किचन का काम भी हो जाता था तो इसने मेरे पास वहीं आ जाना, मतलब भाभी यहाँ पे ऐसे, मतलब कि बहुत ही मेहनती बच्चा है ये। मतलब स्टार्टिंग से ही जो है सबके साथ अच्छा इनका जो व्यवहार रहा है। तो इसने कभी मैं इसको डांट भी देती हूँ जैसे, तो मतलब फ्रेंडली भी है ये मेरे साथ। तो मैं सोच नहीं मैंने इसको मतलब कि इसके मम्मा ने, चाची ने मेरे को ऐसे कहा अब इसका 10th के बाद क्या ले, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं तो यही कहूँगी, है ना। मैं हाँ, तो मैंने फिर इनको कहा कि आप नॉन मेडिकल ही लेके दो, तो इसने फिर नॉन मेडिकल चूज़ किया और आगे फिर मतलब कि इसने काफ़ी BSc कर ली इसने। तो एक अलग स्ट्रीम में है अब ये, और अब जो है लगातार जिस तरह से किताब लेके आ रहे हैं, डवाली के लिए बड़ी बात है। तो कैसे देखती हैं अब इन्हें? मतलब एक अलग चीज़ होती है कि एक प्राउड मोमेंट है कि परिवार का कोई सदस्य है जो नाम रोशन कर रहा है। बहुत ही मतलब कि ये एकदम इसने लाइन बिल्कुल ही डिफरेंट ले ली जी। ठीक है ना, यही बस थोड़ी बहुत मतलब कि ये मतलब बीटेक भी कर सकता था, लेकिन ये ले लो भी बच्चे के स्टार हैं जी। ये आई थिंक इसके स्टार हैं, ये इसको मतलब कि इस लाइन में ले गए। वैसे बड़ी बात है कि पूरी जो फैमिली है आपकी आप पे प्राउड जो है वो करती है। तो आगे अब अपनी क्या जर्नी लेके चल रहे हैं और नेक्स्ट आपका क्या टारगेट रहेगा? अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा मिस्टर ओलंपिया का है, MH ओलंपिया का। तो उसके लिए प्रिपरेशन मिनिमम 2 साल की होती है, 1.5 से 2 साल। अभी फ़िलहाल मेरा चीट चल रहा है एक वीक तक, उसके बाद दोबारा तैयारी शुरू करेंगे। तब देखते हैं, वैसे अक्टूबर में होता है, इस साल तो मे भी पॉसिबल नहीं है, तो 2023 में बिल्कुल ट्राई करेंगे ओलंपिया खेलने की। उसके लिए प्रो कार्ड की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास है, मैं एलिजिबल हूँ खेलने के लिए। तो अजय, कभी होता है कि जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो कैश प्राइज़ कभी कभी मिलता है, तो आप क्या करते हैं उसका? फेडरेशन के पे डिपेंड होता है मैम। जो बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन होती है वो कैश प्राइस उन पर डिपेंड है। मैं 3 फेडरेशन में खेल के आया हूँ डिफरेंट, उनमें से मेरे को एक फेडरेशन ने कैश प्राइस दिया, तो वैसा का वैसा मैंने मम्मी को दे दिया, मुझे नहीं पता अब वो क्या है। जी, तो आंटी आप मेरे पास है। अच्छा, आप संभाल के रखते हैं? नहीं, मैं संभाल के नहीं रखूँ उसका, मैं जो मर्जी करूँ, ये मेरे को पूछता नहीं है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले वाशिंग, उन्होंने बताया ना वाशिंग मशीन जल गई, वाशिंग मशीन रात को जली, सुबह इसने जाना था, तो ये मुझे कहने लगा मम्मा अब मैंने ऑनलाइन मशीन लेके देनी है दूसरी, जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वाले को वही बुला दिया सबको। इसलिए जो मेरा इतना ध्यान रखता है कि वहाँ पर भी इसका ध्यान मेरी तरफ ही था कि मेरी मम्मी बाहर कपड़े धोएगी, इससे अब दुखते नहीं है। तो इसने आने से पहले घर का जो भी नुकसान हुआ था वो पूरा कर दिया। ये कोई बच्चा कर सकता है, कोई तो खेलने में मस्त हो जाते हैं ना, घर को भूल जाते हैं। ये मेरे को बिल्कुल अभी तक नहीं भूलता, कल का मुझे पता नहीं है। तो जैसे अजय की फैमिली से हमने बातचीत की, तो जैसे कुछ खट्टी मीठी बातचीत थी जहाँ पे अजय की हमने नेक्स्ट टारगेट के बारे में जाना, परिवार से बातचीत की, कैसा रिश्ता है परिवार वालों के साथ, और जिस तरह से अजय ने कहा था कि उनकी मम्मी के साथ उनका खास रिश्ता है, तो उस पर भी हमने बातचीत की। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। और नेक्स्ट क्या है कि अब जब अजय जाएंगे तो हम कामना करते हैं हमारी तरफ से भी कि अगली बार भी वो डवाली के लिए अपने परिवार के लिए एक इसी तरह का एक खिताब लेकर आएँ, ताकि डवाली को और उनके परिवार वालों को खास तौर पर उन पर गर्व हो।
इसी तरह की यूनिक कहानियाँ हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।